नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल यह कि डी कंपनी टू जंगल राज, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहुत हार्ड क्यों दिखे। सवाल यह भी कि योगी अटैकिंग तो अखिलेश यादव योग क्यों सिखाने लगे। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार में थे, सिवान में थे और सिवान से उन्होंने जंगल राज की याद दिलाते हुए अंबेडकर के अपमान तक पर आरजेडी को घेरा, पंजा और किस तरीके से जंगल राज को रिपीट करना चाहते हैं यह कहकर विपक्ष पर हमला बोला। उधर सीएम योगी ने डी कंपनी से कनेक्शन की बात कहकर विपक्ष पर हमला बोला। सपा से जवाब भी आया तो डी कंपनी को डेवलपमेंट कंपनी की बात कहकर अखिलेश यादव योगी को योग सीखने की बात कहने लगे। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। पिछड़ा, दलित, बाबा साहेब अंबेडकर, जंगल राज और डी कंपनी, इसी पर छिड़ा है सियासी संग्राम। यूपी से बिहार तक बिसात बिछाई जा रही। दलितों के मान सम्मान को मुद्दा बनाया जा रहा। दलितों को किसने ठगा, जंगल राज कौन लेकर आया, गरीबी हटाओ कहकर वोटों की लूट किसने की, डी कंपनी से किसके संबंध, इन सवालों पर यूपी से बिहार तक रार मचा है। सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी बिहार दौरे पर सिवान में थे। बिहार में 6 महीने के भीतर चुनाव है, लिहाजा उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उनके निशाने पर लालू यादव का शासनकाल और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन था। बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को सिर्फ जंगल राज की याद नहीं दिलाई, बल्कि दलितों के सम्मान और अंबेडकर के अपमान का मुद्दा भी उठाया। दरअसल पिछले दिनों लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर एक तस्वीर काफी वायरल हुई, जिसमें उनके पैरों के पास अंबेडकर की तस्वीर दिखाई दे रही। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस खुद को बाबा साहेब से बड़ा दिखाना चाहते हैं। इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने अंबेडकर के मुद्दे पर आरजेडी कांग्रेस को घेरा, अपने दिल में बाबा साहेब को रखने की बात कही। तो इधर यूपी में योगी भी आज फायर मूड में थे। सीएम योगी ने विपक्ष की जातीय सियासत पर हमला बोलते हुए इसे परिवारवादी पार्टियों का चुनावी शिगुफा करार दिया। इतना ही नहीं, योगी ने विपक्ष पर दाऊद गिरोह को पालने और उससे पार्टनरशिप का आरोप लगा दिया। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो ये लोग जाति के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको सत्ता मिली थी, जाति के नाम पर तो बांटते थे, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो सत्ता में आने पर तब ये लोग अपने परिवार की बात करते थे। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे। डी कंपनी को
दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। दरअसल पिछले साल संभल में हुई हिंसा की चार्जशीट में मास्टरमाइंड के तौर पर शारिक साठा का जिक्र है, जिसके दाऊद इब्राहिम और आईएसआई से संबंध बताए गए। इसी शारिक साठा से सपा सांसद वर्ग की साठगांठ का आरोप है। सीएम योगी ने डी कंपनी वाली बात छेड़ी तो जवाब भी आया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पहले तो डी कंपनी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा, फिर इसे डेवलपमेंट कंपनी बताया। साथ ही योगी पर कटाक्ष करते हुए सीएम योगी को पिछले साल की याद दिलाते हुए ठीक से योग करने की नसीहत दे दी। ऐसा है, डी कंपनी को एक्सप्लेन कर दो तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है? डेवलपमेंट कंपनी? भाई अब डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? नहीं, जैसे हम ये जानना चाहें, मान लो आपसे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका है? डी कंपनी के लिए अगर वो प्रैक्टिस करके करेंगे योग तो योग होगा, वरना तो आपने पिछला वीडियो देख ही लिया है। अखिलेश यादव योगी का मजाक उड़ा रहे, डी कंपनी का एक्सप्लेनेशन मांग रहे, लेकिन खुद उनके सांसद पर 2 दिन पहले दायर हुई चार्जशीट पर नहीं बोले। सवाल है कि ऐसा क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए? सवाल यह भी कि आने वाले चुनावों में क्या अंबेडकर और जाति ही सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा, और अगर हाँ तो फिर जातियों की सियासत कौन सबसे ज्यादा कर रहा? सवाल यह भी कि डी कंपनी की बात छेड़कर क्या सीएम योगी ने सपा अपराध के कथित गठजोड़ को टारगेट कर उसकी जातियों वाली सियासत को सिर्फ चुनावी दिखावा करार दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद है, सूर्या मैथिल स्टूडियो में है, अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता स्टूडियो में है, नाहिद लारी खान जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और कंचना यादव जी हैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाहिद जी, आपसे शुरू करता हूं। डी कंपनी से कनेक्शन की बात कही थी, फिर इधर उधर घुमाने लगे अखिलेश यादव, सीधे से अगर कोई जवाब था उसको ह्यूमर के लेवल पर लेकर जाने लगे, क्यों? ऐसी बात क्यों? फिर उसके बाद योग सिखाने लगे। नहीं, मैं आपका राजेश जी, मैं आपका देख रही थी, आपके डिबेट पर ऊपर चल रहा है कि हिंदू वर्सेस पीडीए, हिंदुत्व है, मतलब हिंदुत्व इतना अपमान पिछड़े दलित आदिवासियों का कि आप हिंदुत्व वर्सेस पीडीए, मतलब आपका चैनल बता रहा है पिछड़े दलित आदिवासी हिंदुत्व नहीं है, हिंदू नहीं है। आपका चैनल ये बता रहा, मतलब सैकड़ों हजारों सालों से पिछड़े दलित आदिवासियों का अपमान करते करते अभी दिल नहीं भरा कि अभी और अपमान करना है। ये किसान थे जिनको भाजपा आरएसएस के पुरखों ने पिछड़ों का नाम दिया, जो मददगार थे उनको भाजपा आरएसएस के पुरखों ने जो है आदिवासी का नाम दिया, जो कामगार थे उनको दलितों का नाम दे दिया। अभी अपमान करते करते जी नहीं भरा कि अभी और अपमान कर रहे हैं। शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, हर सामाजिक हर रूप से उनका शोषण किया हजारों वर्षों से, अभी और शोषण करना, अभी और अपमानित कर रहे हैं। मतलब आपका चैनल और भाजपा कह रही है कि पिछड़े दलित आदिवासी हिंदू नहीं है। मैडम सुनिए, आप कह रहे हैं डी कंपनी, नहीं सुनिए, आप शुरू में अगर पर्सनल हो रही है तो मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। नहीं सुनिए, नहीं मैं आप ही के पास हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, ये आपको निश्चिंत कर रहा हूं, आप ही के पास हूं। अगर आप बीजेपी से सवाल कर रही होती तो कोई बात नहीं है, मैं इंतजार करता हूं शिवम त्यागी जवाब देते, लेकिन आपने चूंकि शुरुआत पर्सनल होकर की है। नहीं, अगर आप चैनल की लाइन पर सवाल उठाएंगे तो मैं जवाब दूंगा मैडम, और उसका जवाब पहले ले लीजिए, फिर उसके बाद भरपूर आपको समय मिलेगा। हिंदुत्व बनाम पीडीए, सुन लीजिए मैडम प्लीज, हम लाइन क्या ले रहे हैं, बोल सकते हैं, आवाज उठा, नहीं बिल्कुल आवाज उठाइए, लेकिन अगर आप लाइन पर सवाल उठाएंगे तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा ना। मैडम सुनिए, ऐसा नहीं होता ना जी, आपने लाइन पर सवाल उठाया तो मैं लाइन का मतलब आपको समझा दूं। शायद आपको नहीं समझ में आया, देश के दर्शकों को भी समझना चाहिए, फिर देश के दर्शक तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, लाइन सही है कि क्या। सुनिए मैडम सुनिए, हिंदुत्व बनाम पीडीए, और हिंदुत्व बनाम पीडीए इसलिए है क्योंकि आपने पीडी को, एक ही बात बाद में करूंगा, क्योंकि पीडी को आप लोग प्रचारित करने लगते हैं कि नहीं हम उनको हिंदुत्व की विचारधारा से बाहर निकल कर लाते हैं। दर्जनों आपके पोस्टर होंगे, आपकी पार्टी के नेताओं के पोस्टर, पीडीए जोड़ेगी जीतेगी, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे। क्यों, मठाधीशों से इतनी दिक्कत होती है क्या? और आपके पोस्टर दिखाऊं, 27 में अखिलेश आएंगे, 32 में, हाँ रुक जाइए, एक उदाहरण दिया, चलिए। और एक ही बात आपने कहा ना मजाक उड़ाना, एक का तो सबसे ज्यादा मजाक आप लोगों ने उड़ाया नाहिद जी, और इसलिए उड़ाया क्योंकि आपके रथ पर लिखा हुआ था, जिस रथ पर अखिलेश यादव सवार हुए उस रथ पर ए का मतलब मुस्लिम
अल्पसंख्यक आपके लिए सिर्फ मुस्लिम है, तो सबसे ज्यादा मजाक माइनॉरिटीज का आप लोगों ने उड़ाया। अब बोलिए, अपनी बात कहिए। नहीं, आप चाहे कुछ भी उठाकर बोल दे समाजवादी पार्टी के लिए, आपको ऑथराइज है। कुछ भी कहां उठा के बोला कि पिछड़े दलित हिंदू नहीं है? आप मठाधीश बांटेंगे काटेंगे, पोस्टर नहीं निकला था। आप दिखाइए, एक बयान दिखाइए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। क्या चीज? नहीं, पोस्टर की बात ना करिए। क्यों ना करूं पोस्टर की बात? क्यों ना करूं पोस्टर की बात? मठाधीश वाली बात, हमारे नेता जो मठाधीश वाली बात अखिलेश यादव ने नहीं कही थी। चलिए अब आप बोल लीजिए, फिर नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मठाधीश वाली बात अखिलेश यादव ने नहीं कही थी। बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। चलिए बोलिए। नहीं, अब आप जब कहेंगे कि आपका सवाल कंप्लीट हो गया, नहीं नहीं, चलिए, सवाल तो पहले ही कंप्लीट हो गया था। आपने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय मेरी लाइन पर आपने सवाल उठाया, इसलिए डिबेट इधर उधर होने लगी। आप बोलिए। अगर आप कहेंगे तो मैं बोलूंगी। नहीं, बोलिए मैडम। देती हूँ डिबेट। अरे नहीं, बोलिए ना जी, आपको बोलने के लिए बुलाया, गुस्सा नहीं होते हैं, बोलिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो वो कहते हैं वो हमारी पार्टी की लाइन है, और उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की, इसलिए झूठ ना बोलिए। झूठ की फैक्ट्री बीजेपी तक सीमित रखिए। आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है, इनके झूठ और गप्पों की बातों में आप मत आया करिए और ना जनता को भ्रमित करिए। इसलिए जनमानस ने तो 2024 में धूल चटाने का काम किया बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। पीडीए, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक ने मिलकर समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दी उत्तर प्रदेश की, और बीजेपी बन गई छोटी पार्टी। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता बन गए और बीजेपी हो गई छोटी। अब इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ का चाहिए? और जो योगी जी आज मन से जिस प्रकार से गुस्से में तमतमा कर महागुंडों का संगठन है बीजेपी, गुस्से में तमतमा कर डी कर रहे, डी कंपनी, मतलब दलितों के डी फॉर दलितों, दलितों को अपमानित करेगी बीजेपी। दाऊद दलित था क्या? दलितों को अपमानित करेंगे योगी जी। दाऊद दलित था क्या? दलितों से दाऊद दलित था? नफरत है डी से। दाऊद दलित था? सबको मालूम है नहीं जी, दाऊद दलित था। सबको मालूम है दाऊद दलित था? डी फॉर दलित है। दाऊद दलित था? इस देश में बच्चा जानता है कि डी कंपनी का मतलब क्या होता है? डी कंपनी का मतलब में डी एब्रिविएशन का मतलब है। आप इस देश में बच्चे से भी जाकर पूछेंगे नहीं जी, तो वो डी का मतलब दाऊद कहेगा। अगर डी कंपनी आप कहेंगी तो वो कभी डी का दलित लेकर नहीं जाएगा। अब मैं बोल लूं? नहीं, बोलिए। आप देश के बोलने के लिए यहाँ पर सबको बुलाया है, तो डी से, अरे अब चुप हो। डी फॉर दाऊद की जो आप बात कर रहे हैं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का होगा। देश का बच्चा जानता है कि डी का मतलब, पीडीए में डी का मतलब है दलित, और दलितों को आप अपमानित कर रहे हैं, कंपनी बुला रहे दलितों को। इतना अपमान अब और नहीं सहेगा। अरे बीजेपी में तो आपस में कंपटीशन लग गया। कोई गुजरात से आ जाता है, कोई उत्तराखंड चीन के बॉर्डर से आ जाता है। ठीक है मैडम, मैं आऊंगा वो डी कंपनी वाले कनेक्शन पर भी आऊंगा। कब क्या आरोप लगे उस पर भी आऊंगा। लेकिन शिवम त्यागी, मठाधीश और माफिया एक हैं। नाहिद जी शायद अखिलेश यादव का यह बयान भूल गई हैं कि मठाधीश और माफिया एक हैं। डी कंपनी से कनेक्शन पर कब आरोप लगे, संभल से लेकर अतीक से लेकर, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन नहीं, चूंकि उस पर जवाब नहीं देना है, इसलिए पीडीए वाले डी से जोड़ देंगे। डी फॉर दाऊद गैंग ही है, और उसका किस तरीके से मुख्तार अंसारी के मामले में विषय रहा, किस तरीके से उसको जो है अतीक अहमद के विषय में उसका संबंध रहा, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। बीच में थोड़ी ना बोलना है लायरी, बीच में नहीं। आपके बीच में कोई बोला नहीं, क्यों आपने शुरू कर दिया? अपना इतना नाराज क्यों है? आप इनको रोक दीजिए। नहीं जी, उससे क्या होगा? मतलब मैं एंकर होकर आपसे सवाल कर लिया, चैनल की लाइन पर आपने सवाल उठाया, उसको समझाने लगा तो आपको बुरा लग गया कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। शिवम ने 2 शब्द नहीं बोला, आप उनके बीच में आ गई। तो मैडम, डिबेट होती है कि पॉइंटर्स नोट कर लीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा, काउंटर कर दीजिएगा। बाकी सभी भी इंतजार कर रहे हैं। चैनल पर तो कह रहे थे कि गर्व की बात है, सम्मान की बात है। ठीक है, प्लीज नाइट जी, अभी शिवम की बारी है। नाइट जी, मैडम प्लीज पूछिए, मैडम प्लीज। सिंदूर, हाँ ठीक है, हाँ शिवम ने सुन लिया, इसका भी जवाब देंगे। अब आप चुप हो जाइए मैडम, प्लीज 5-6 मिनट मैंने आपको दिया, आपके पास रहा। नाइट जी, पार्टी के प्रोग्राम्स के बारे में नहीं मालूम हो गया। नाइट जी प्लीज शिवम बोलिए। नहीं, इनको अपने पार्टी के नीतियों अरे प्लीज, आपको अपनी पार्टी के मुखिया का स्टेटमेंट याद नहीं है कि मठाधीश और माफिया एक होता है, ज्यादा फर्क नहीं है। अखिलेश यादव का ये बयान आप भूल गई, तो रुक जाइए प्लीज। मैं क्या किससे पूछूं, ये कोई ना सिखाए। मैं बार बार कहता हूं। शिवम बोलिए। महिलाओं को अपमानित करेंगे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सिंदूर। मैडम प्लीज, आप इनको रोकिए, मजबूर हो जाऊंगा, प्लीज रुक जाइए, नहीं अच्छा लगता है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बोलिए शिवम। नहीं मतलब कमाल हो गया, सारे के सारे समाजवादी के प्रवक्ताओं को क्या अनुराग भदौरिया सिंड्रोम हो गया है क्या, कि चुप होना ही नहीं है, वन साइडेड बोलते चले जाओ।
11 साल से बंटाधार में पड़े हुए हैं, 2 बार हार चुके हैं, स्थिति बेहद खराब है। पिछली बार स्कूटर पे थे, फिर शुरू हो गए। ये देखिए, इनको 10 सेकंड कहिए तो सही, सुनना भी होता है। ये जानते ही नहीं कि डिबेट करने का मतलब होता है कि पहले वो बोल ले, फिर मैं बोल लूं, फिर वो बोल ले, फिर मैं बोलूं। लेकिन इनको तो लगातार नॉन स्टॉप बोलना है। प्लीज अगर ये कोई मास्टर क्लासेस जो है आपको अनुराग भदौरिया दे रहे हैं तो कृपया करके बाहर निकलिए इससे भाई। हार जाओगे एक और, वैसे भी हारने वाले हो। जी मैं एक मिनट, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। नाइक जी, मैं आपसे आखिरी बार मैडम रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चुप हो जाइए, शिवम त्यागी को बोलने दीजिए। मैं किसी को डिबेट ना तो हाईजेक करने दूंगा और ना तो लगातार आपको काउंटर करना है। एक लाइन बोलिए, उसके बाद चुप हो जाइए। शिवम की जो भी बात बुरी लगे एक लाइन काउंटर करके चुप हो जाया करिए। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये बार बार दलित 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 की बात कर रहे हैं ना। वहीं आजमगढ़ में बैठकर जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसी आजमगढ़ के नेता जो हुआ करते थे एक जमाने में, जो अभी जेल में है, क्या देश जानता नहीं है क्या कहते थे? ये आजमगढ़ में ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है वहां के इस समय जो फिलहाल भूमाफिया जेल में है आजम खां का, कि ये जो मूर्ति खड़ी रहती है बाबा साहेब की उंगली दिखाते हुए, इसका मतलब ये होता है कि जहां पर वो खड़े हैं वो प्लॉट भी हमारा है और जो सामने वाला है वो भी हमारा है। ये होता है अपमानित करने वाली भाषा। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर मैं सरकार में आऊंगा तो ये जो मायावती के पार्क बने हुए हैं इनमें जो अलग अलग मूर्तियां बाबा साहब की लगी है सब हटवा दूंगा, स्कूल खुलवाऊंगा यहां पर। ये होता है अपमान करना। इसके अलावा कैसी कैसी हरकतें होती हैं लखनऊ के पार्क में, ये भी खुद ही नहीं कि नेता का स्टेटमेंट है। कृपया करके हमें भाषण ना दे पिछड़ा दलित पर, हमें भाषण ना दे। और ये जुम्मा 4 दिन इनको हुए नहीं, सारा जीवन इन्होंने अत्याचार किया, प्रताड़ित किया दलितों को, पिटाई की दलित पिछड़ों की, और आज पिछड़ों की लेकर बात कर रहे हैं। अरे आप पैदा ही उनके खिलाफ हुए हो भाई। सबसे ज्यादा अत्याचार ही आपकी पार्टी ने किया है, अगर किसी ने किया है तो। दलितों की सबसे बड़ी नेता का क्या हाल किया था इस देश को बताने की आवश्यकता है क्या? गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था? सो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। डी मतलब प्लीज आप रुक जाइए ना। दलितों की उन्हीं नेता को मतलब अच्छा, आप भी अनुराग भदौरिया वाली क्लास में ही थे क्या? मैं तो भूल ही गया, बराबर में भी वही खड़े हैं। राकेश जी आप इनको रोकिए ना प्लीज। दलितों की नेता को कोई नेता रमेश गुदरी टेररिस्ट बोलते हैं और आप जस्टिफाई। अच्छा एक बात बताइए, जरा वो कौन था जो गेस्ट हाउस में उनको मारने वाला था? कौन था? दलित गेस्ट हाउस में कौन था? अम्बेडकर। ये गाना मत गाइए, दिल से मानिए, गाना मत गाइए, बताइए जरा कौन था गेस्ट हाउस पर? आइए, भूमि होती तो गेस्ट हाउस पर आइए। कौन था गेस्ट हाउस में? नाम बताइए गेस्ट हाउस में कौन था? उसको गेस्ट हाउस में उसको पता कुछ है नहीं। किसने कौन था भाई? टेररिस्ट होती है क्या? अच्छा तो मारने वाला बड़ा है? नहीं बताइए ना, ये भाषण नहीं चाहिए। टेररिस्ट होती है क्या? एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं या फिर इधर-उधर भागना जरूरी है? प्लीज 20 सेकंड में बात करिए, 20 सेकंड में बात पूरी करिए, फिर कचरा आदत है कि समझ ही नहीं आ रहा। खैर मैं पॉइंट बात पूरी करिए। विषय बहुत साफ है। जब डी कंपनी की बात होती है तो बात होती है डी कंपनी से संबंध की। जब डी कंपनी की बात होती है तो बात होती है जिस अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाकर आप लोगों के नेता आते थे, उसके संबंध डी कंपनी से कैसे होते थे और प्रयागराज में किस तरीके से जमीन छुड़ाई गई इस देश ने देखा है। जब डी कंपनी की बात होती है तो सिर्फ उसी दाऊद की बात होती है जिससे संबंध में तमाम लोग रहे और फिर उसके बाद संबंध निकलकर भी आए, कोर्ट में भी विषय आया हो। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, चाहे गुंडा, गैंगस्टर, माफिया, आतंकवादी, ये सब पुराने इनके दोस्त रहे, कोर्ट पहुंच गए थे भाई। ये समाजवादी वाले बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए कोर्ट पहुंच गए थे। दलितों को प्रयागराज हाई कोर्ट का ये स्टेटमेंट है कि इनको एक काम करो, पद्म विभूषण और दे दो। तो ये बात करेंगे क्या? मैं कहता हूं कि ठीक मैं आगे बढ़ रहा हूं, आज डेवलपमेंट के मॉडल पर उत्तर प्रदेश चल रहा है, इसी पर आगे जाएगा। ठीक है। नहीं नाई जी 3 मेहमान और हैं। नाई जी प्लीज मैडम 3 मेहमान और हैं, कचरा जी से भी सीखिए, वो भी बारी का इंतजार कर रही हैं। हाँ आपसे मैंने डिबेट की शुरुआत की और सबसे ज्यादा समय अभी तक आपको मिला है, तो भी रुक जाइए मैडम प्लीज। कंचना जी, जंगल राज पंजा ये कहकर प्रधानमंत्री ने कहा कि दरअसल दलितों का सम्मान आप लोग भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए अंबेडकर की तस्वीर लालू यादव के पैरों के पास थी उनके जन्मदिन वाले दिन। हकीकत यह है ना राकेश जी कि आज तक अगर कोई भी नेता सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार किया है तो उसमें है लालू जी। मोदी जी ने क्या किया है? अरे पहली बार आरक्षण लागू हुआ जब इस देश में मंडल कमीशन लालू जी सबसे आगे बढ़ चढ़ करते। बीजेपी तो कमंडल यात्रा निकाल दी, सरकार गिरा दी। अरे कैसे बाबा साहब के सपनों में वो है? किसी भी तरीके से नहीं। दूसरी बार यूपी में आरक्षण लागू हुआ और बिहार में जातिगत सर्वे सबसे पहले हुआ और आरक्षण 65% बढ़ाया गया। तो किसी भी तरह के बाबा साहब के सपनों को साकार करने में जो नेता सबसे आगे हो ना, आप उसको बदनाम तो नहीं कर सकते। हाँ आप खुद बदनाम है। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। संविधान को किसने ड्राफ्ट किया था? चेयरपर्सन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का? बाबा साहब ही थे ना। आपके नेता घूम घूम कर पूरे लोकसभा चुनाव में बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे। तब अपमान नहीं हो रहा था बाबा साहब का? आपने किसी भी नेता का टिकट कैंसिल नहीं किया, रद्द नहीं किया, किसी भी नेता को सस्पेंड
नहीं किया जिन्होंने कहा कि बाबा साहब के सपनों को हम बदल देंगे, उनके आरक्षण को हम हटा देंगे। तो कोई भी अगर बाबा साहब के सपनों के विरोधी है, बाबा साहब के बनाए हुए समाज के विरोधी है, तो है भारतीय जनता पार्टी से हम ठीक नहीं, एक सवाल है शिवम, आऊंगा। कंचना जी एक सवाल है, उसके बाद शिवम कुछ बोलना चाहते हैं। मेरा एक सवाल बहुत सीधा सा है कि अभी डी कंपनी का एब्रिविएशन का मतलब मुझे समझाया गया कि डी फॉर दलित, डी फॉर दाऊद नहीं। हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि डी कंपनी में डी का मतलब दाऊद होता है। अब डी कंपनी में डी का मतलब कोई अगर दलित आज बताने लगे तो ये बाबा साहेब का अपमान है कि नहीं, ये दलितों का अपमान है कि नहीं? ये तो अपमान खुद योगी जी ने किया है। अरे आप जब डी सुन लीजिए, आप जब डी बोल रहे थे, डी कंपनी बोल रहे थे डी फॉर कुछ भी, तो डी से कुछ भी हो सकता है। नहीं, क्यों कुछ भी हो सकता है? सुनिए, कंचना जी बचपन से पढ़ते आए हैं डी कंपनी, बचपन से अखबारों में यही देखा है डी कंपनी में डी मतलब दाऊद। मुंबई धमाके हुए डी कंपनी कहा दाऊद। राकेश जी सुन लीजिए, मैं जूम पर हूँ, मालूम है मेरी आवाज दब जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं दबने दूंगा किसी की आवाज, किसी की आवाज नहीं दबने दूंगा। कोई मुख्यमंत्री इतने बड़े स्टेट के प्रदेश का डी से छोड़ दे पब्लिक पर, तो कोई कुछ भी इंटरप्रेट कर सकता है। नहीं करेगा। अगर आप नहीं चाहते थे, कंचना जी सर्वे कर लीजिए, या कोई भी अलग तरीके से इंटरप्रेट करे तो आपको उसी समय मैं चैलेंज करता हूं कि डी कंपनी में डी का एब्रिविएशन का मतलब कोई भी दलित नहीं कह सकता इस देश में। मैं चैलेंज करता हूं, सड़क पर निकल जाइए, सर्वे कर लीजिए, हर आदमी डी कंपनी का मतलब दाऊद बताएगा। इस देश में मुझे लगता है कि अदालतों में भी डी कंपनी का मतलब दाऊद ही लिखा हुआ है। सुनिए, ये आप सुनिए, ऐसे आप चिल्लाने से कुछ नहीं। अगर आप किसी भी पॉइंट को ऐसे लेफ्ट आउट कर देंगे और छोड़ देंगे कि पब्लिक अज्यूम करे, तो पब्लिक कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर शिवम बोलिए। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, मैं कंचना जी के बीच में नहीं बोला, मुझे पूरी आशा है कि कंचना जी बीच में नहीं बोलेंगे। ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर को लेकर जो है बड़ा हंगामा है। लालू प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं टेबल पर पैर रखकर, उस पर बाबा साहेब की एक तस्वीर लाकर रखी जाती है। इनका कार्यकर्ता उनको पहली बात तो पहले ही धक्के मार मार कर ये बाहर निकाल रहे थे। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी की स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। लेकिन राहुल गांधी के साथ मटन बनाते हुए भी वो ठीक से काम कर पाते हैं, घूमते हुए भी वो ठीक से काम कर पाते हैं, अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगते लिए भी बहुत ठीक से काम कर सकते हैं। क्या बाबा साहब की तस्वीर जब वहां पर रखी जा रही थी तो वहां पर राबड़ी जी बैठी हुई थी, उनको दिखाई नहीं दिया कि बाबा साहब की तस्वीर है, पैर नीचे रख दिए जाए? क्या लालू प्रसाद यादव को दिखाई नहीं दिया कि ये तस्वीर वापस इनको रख दी जाए? क्या उनको ये समझ में नहीं आया कि अगर रखा भी गया तो उसके बाद खड़े होकर फोटो खिंचवा ली जाए, कमाल बात हो गई? या फिर ये कह दिया जाए कि बेटा इस तस्वीर को यहां लेकर आ जाओ, कमाल बात हो गई? मैं बीमार है, मैं सम्मान करता हूं, भगवान करे जल्दी स्वस्थ हो, लेकिन ये तो अपमान हुआ भाई। ठीक। अगर सिर्फ कहने में मतलब ये बाबा साहब का सिर्फ जो है नाम इस्तेमाल नहीं करना है, मानना भी है, उनके विचारों को भी मानना है। और जब तस्वीर दिखाई दे रही है तो मतलब कमाल कर रहे हो। ठीक है, 20 सेकंड, बीमार मानता हूं है, 20 सेकंड बोलिए। लेकिन इस चीज को ध्यान रखा जा सकता था। लेकिन एरोगेंस इतना है, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, सिर्फ नाम ही तो इस्तेमाल करना है। ठीक है, बोलिए कंचना जी। चिल्ला बढ़िया लेते हैं, बिल्कुल नहीं चिल्लाया मैंने, अब आप बोलिए ना। सुन लीजिए, आपको भी याद दिला देते हैं। इसी चैनल पे, इसी डिबेट में अभी आपने बोला दलित 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 दलित, सेम वैसे पैटर्न पे जैसे बाबा साहब को लेकर अभी साजिश बोले थे पार्लियामेंट में, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ऐसे मैंने तो कहा नहीं दलित किसी ने अपमान किया है। और अगर दलित कहा भी तो दिक्कत क्या है भाई इसमें? आपके नेता अमित शाह जी ने, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ कहना नहीं है, सिर्फ कहना नहीं है। बाबा साहब फैशन है, फैशन नहीं रह सकते सिर्फ फैशन नहीं रह सकते भाई। ये ठीक है, एक मिनट रुकिए, अब मैं सूर्या मैथिल के पास जा रहा हूं। रुकिए भाई, बताइए। एक मिनट, अश्विनी भाई आऊंगा। मुझे लगा प्रवक्ता लाए कांग्रेस से कानपुर क्यों ले आया, बार बज रहा है कानपुर। रुकिए जरा, एक चीज बताइए, इस तस्वीर को जस्टिफाई करिए ना। अश्विनी भाई रुकिए ना, जस्टिफाई करिए इसको, बताइए। शिवम त्यागी, तस्वीर सामने है, 4 परिवार के लोग हैं। मेरा सीधा सवाल है, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, अगर ये बाबा साहब की तस्वीर कोई व्यक्ति आकर भैया ये तानपुरा बंद कराइए, बात हो रही है आरजेडी से कांग्रेस के बीच में। बिहार में 3 महीना 13 में स्टूडियो में आकर हंगामा करने लगता है। प्लीज ओके भाई, इनको टाइम फॉर द टाइमिंग पॉज दीजिए। अब मैं अभी के एक सवाल है, 10 सेकंड फिर वो बोले। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारे समाज के, देश के किसी भी महापुरुष की तस्वीर अगर कोई लेकर आता है, परिवार के 4 लोग सिक्योरिटी सहित वहां पर बैठे हैं, ठीक है, तो वो तस्वीर वापस लेकर सम्मान क्यों नहीं किया जा सकता था? ऐसा कैसा एंकर है लालू प्रसाद यादव? मेरा एक सवाल है, अरे अश्विनी भाई रुक जाइए ना, कंचना जी क्यों आप जवाब देना चाहते हैं? आरजेडी का मसला है, रुक जाइए भाई। कंचना जी भी बहुत बढ़िया बोल लेती है, कांग्रेस ने कहा दिखाई फोटो। प्लीज आप कांग्रेस वाला रोल निभाइए बस, आरजेडी वाला नहीं। माना गठबंधन है, माना सीटें कम पर भी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो रुक जाइए थोड़ा सा भी। सूर्या मैथिल, अब मैं एक ही सवाल करूंगा आज डिबेट में सबसे, और वो सवाल बहुत सीधा सा होगा, और सवाल ये होगा कि डी कंपनी में कहीं भी चले जाइए, पुलिस वाले से पूछिए, कहेगा डी कंपनी में डी का मतलब दाऊद होता है। मुंबई में डी कंपनी ने कैसे धमाके करवाए, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन आज इस डिबेट में डी कंपनी में डी का एब्रिविएशन दलित बताया गया।
मैं कह रहा हूं ये दलितों का अपमान है कि नहीं है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए पांडे जी, यहां ना शब्दों की बाजीगरी करने की आदत समाजवादी पार्टी और आरजेडी में दिख रही है। अब मैं 4 नाम और ले रहा हूं, डी कंपनी के यार जो समाजवादी और आरजेडी के भी बहुत प्यारे हैं, शहाबुद्दीन, आजम, अतीक और मुख्तार। इन सब ने मिलकर डी कंपनी को मजबूत कहां किया? बिहार में भी किया और उत्तर प्रदेश में भी किया। उन्होंने आरजेडी को भी पाला पोसा और समाजवादी पार्टी को भी पाला पोसा। और यहां बैठकर ये दलितों का अपमान करने का काम केवल और केवल दलित 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 चिल्लाकर, ये तो हास्यास्पद है। अभी कितना अच्छी एक उदाहरण दिया शिवम ने कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने पाप तो याद कर ले, किस प्रकार से एक दलित की बेटी को घेर कर गेस्ट हाउस के अंदर अपमानित करने का काम किया था, उसकी हत्या करने की साजिश की थी। और बचाया किसने था? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने बचाया था और द्विवेदी जी ने अपनी जान पे खेल के बचाया था। तो ये आपके असली चेहरे को दर्शाता है। एक बात और, ठीक, समाजवादी पार्टी आज पीडीए चिल्ला रही है। जरा इतना तो बता दीजिए। मैं आऊंगा, एक अश्विनी जी बोल रहे, जरा इतना तो बता दीजिए, अध्यक्ष से लेके महामंत्री और मंत्री और आपके संतरी कितने दलित आपकी पार्टी में है? केवल और केवल यादव भर रखे हैं आपने, और आप दलितों की बात कर रहे हैं। आप पीडीए के नाम पे। एक मिनट नाहिद जी, अश्विनी जी बोल रहे, उसके बाद हाँ मैं दूंगा, आधा 1 मिनट और दीजिए। अश्विनी जी, आपके लिए भी डी कंपनी का मतलब डी में दलित है, हाँ या ना? डी के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। नहीं सर, बता रहा हूं 2014 डी का मतलब नहीं पूछ रहा हूं, डी कंपनी में डी का मतलब पूछ रहा हूं, और बिल्कुल इधर उधर मत होइएगा, और अभी पूरा डिटेल निकाल कर दूंगा मैं। और नया मतलब आया है दलाली 2014 के बाद से, जो आपने दशांत में जो आपने तमाम जगह पर कही थी, आगे नतमस्तक होकर नया मतलब आया है। तो डी के बहुत सारे नया मतलब आया है। जब से राष्ट्रीय महासचिव बने हैं, पप्पू के नाम से भी आप लोग चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ जाते हैं? अश्विनी जी को बोलने दीजिए, सबसे आखिर में मौका मिला। बात आते हैं क्योंकि डिबेट हो रही है बाबा साहब के आती है बाबा साहब पर जनता पार्टी अगर चुप रहे, सर झुका के ऐसी खड़ी रहे, यही उनके लिए उचित है। हाँ, तो हम तो झुकाते हैं उनके सम्मान में, सर झुकाना चाहिए, आपको भी झुकाना चाहिए। प्रतिमा जलाई थी। अभी फरवरी की घटना है 2025 की, बाबा साहब को हटा दिया गया। हाँ, विधानसभा से किसकी फोटो लगाई गई? मोदी जी की, विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा। अभी घटना है, बिल्कुल झूठ है। अरे निकालो अभी निकालो। कांग्रेस के प्रवक्ता फर्जी बातें फैला रहे हैं। क्लिप कटुआ वाली पार्टियों का बड़ा परेशानी है भाई, ये कुछ जानते ही नहीं, झूठ फैला रहे हैं आप। निकालो अभी, गूगल करो। अरे गूगल करो भाई, ये गजब कड़वा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, मैं माफी मांगूंगा, साबित करो। मैं माफी मांगूंगा, साबित करो। आप मेरा सारा टाइम आपका, साबित करो। मेरा सारा टाइम आपका, साबित करिए। ये भाग गए, मैं कह रहा हूं साबित कर दो। मैं चुप हो जाता हूं, साबित करिए। अश्विनी भाई सुनिए ना, अश्विनी भाई सुनिए, मैं आ रहा हूं, रुकिए। अश्विनी भाई नाहिद जी आ रहा हूं, 10 सेकंड दीजिए, रुकिए सूर्य मैथिल। अश्विनी भाई आपने कुछ कहा, शिवम ने कहा कि आप साबित कर दीजिए, वो माफी मांग लेंगे, माफी मांग लीजिए। लो मेरा फोन ले लो, वरना मैं माफी मांगूंगा। लो निकालो गूगल, प्लीज। अब नाहिद जी तस्वीरें दिखा के झूठ, और तस्वीर भी नहीं है। अब नाहिद जी आपके पास आप माफी मांग लो। सूर्य मैथिल प्लीज, 1 मिनट रुकिए। अब नाहिद जी और कंचना जी, आप दोनों लोग सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। 1993 से 2007 मुंबई बम धमाकों का मामला टाडा कोर्ट में, अदालत में दाऊद और डी कंपनी का जिक्र आया और बड़े पैमाने पर आया। यह पहली बार ऐसा था, तब भी डी कंपनी का मतलब अदालत में दाऊद ही कहा गया। 2000 से 2001 सफेमा और आयकर कानून, दाऊद की संपत्तियों की नीलामी हुई। रुक जाइए मैडम, सुन लीजिए थोड़ा सा डिटेल, ये रिसर्च सुन लीजिए, आपके काम आ जाएगा। इन सुनवाइयों में भी डी कंपनी की रियल एस्टेट और अवैध संपत्तियों का जिक्र हुआ जो दाऊद के कारोबार का हिस्सा थी। 2017 इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी और जबरन वसूली का मामला ठाणे कोर्ट में। इस मामले ने डी कंपनी की मुंबई में सक्रियता को फिर से उजागर किया। मैं अगेन कह रहा हूं, डी कंपनी में डी का मतलब दाऊद। 2022 एनआईए की चार्जशीट और लॉरेंस बिश्नोई गैंग केस दिल्ली कोर्ट में। यह पहली बार था जब किसी अन्य गैंग की तुलना डी कंपनी से अदालत में की गई। और मैं फिर कह रहा हूं, इस डी कंपनी में डी का मतलब दाऊद। तो नाहिद जी और कंचना जी, आप दोनों लोगों को 30-30 सेकंड देता हूं। इस डी कंपनी में डी का मतलब अगर दलित कहा जाए तो ये देश में दलितों का अपमान है कि नहीं? नाहिद जी आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं। राकेश जी
देखिए, जब तीर एक बार कमान से निकल जाता तो वापस नहीं जाता, इसी तरह एक बार शब्द जबान से निकल जाए तो वापस नहीं जाते। कहीं भी मंच से योगी जी ने नहीं कहा डी का मतलब दाऊद। ये तो अब आप लीपापोती कर रहे हैं। नहीं, लीपापोती नहीं मैडम, डी कंपनी मतलब इटसेल्फ दाऊद। योगी जी ने कहा है। अब देखिए, फिर आप बीच में बोले ये गलत बात है, चुप रहिए, चुप रहना भी सीखिए थोड़ी देर। अच्छा, अनेकों बार योगी जी ने कहा आप फैक्ट स्वीकारना सीख लीजिए, मैं चुप रहूंगा। डी का मतलब बताया दंगाई, मतलब डी। अरे आप क्यों इतना बोलते हैं बीच में भाई? आवाज काटनी है, दबानी है तो मत बोलने दीजिए, बुलाइए मत। नहीं, अरे अनेकों बार योगी जी ने कहा कि पीडीए का मतलब परिवार दंगाई, पी का मतलब परिवार और डी का मतलब दंगाई, जबकि जनमानस को मालूम है कि डी का मतलब दलित है। अनेकों बार नहीं, एक बार नहीं, अनेकों बार वो बता चुके हैं कि दलित दंगाई है, और खुद वो बता रहे हैं अब तो मंच से दलितों को अपमानित कर रहे हैं। मतलब ये मानसिकता अब ज्यादा दिन भारत में नहीं चलेगी। अब ये खेला खत्म हो गया। ठीक है, आपके 30 सेकंड हो गए। नाई जी, आपके 30 सेकंड हो गए। मैं एक बात कहकर कंचना जी पर जा रहा हूं। आपके 30 सेकंड हो गए। आप डी का मतलब कुछ भी बताइए, मैं उसको स्वीकार करूंगा। सुनिए नाई जी, आपके 30 सेकंड हो गए मैडम, प्लीज प्लीज प्लीज। 30 सेकंड से ज्यादा करीब 1 मिनट हो गए, रुक जाइए। आप डी का मतलब कुछ भी कहिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं आपकी बातों से 101% सहमत हो जाऊंगा। लेकिन जहां डी कंपनी कहा जाएगा और डी कंपनी में उस डी का मतलब होगा तो वो दाऊद ही हो सकता है, वो दलित नहीं हो सकता है मेरे लिए। कंचना जी आप बताइए, डी कंपनी कहकर अगर उस डी का एब्रिविएशन का कोई मतलब दलित बताए, और जितना मैंने आपको कहा अदालतों में डी कंपनी में डी का मतलब दाऊद लिखा हुआ है, लेकिन दलित बताएंगे? रुक जाइए प्लीज, स्वीकारना सीखिए नाई जी। पांडे जी, आप लीपापोती कर रहे हैं प्लीज। अब ये कंचना जी का समय है। नाई जी प्लीज प्लीज, मैडम प्लीज, दूसरी महिला को बोलने दीजिए, दूसरी महिला को बोलने दीजिए। महिला नारी शक्ति का सम्मान करना सीखिए नाई जी। आप खुद एक महिला है मैडम, प्लीज प्लीज प्लीज, आप खुद एक महिला है। बोलिए कंचना जी। अगर मैं राकेश जी कहूँ कि आपके चैनल पे तो एस कंपनी बैठी हुई है और दोनों झूठ फैला रही है, तो आप दोनों एस कंपनी में किसको मांगेंगे? अगर मैं शिवम जाके को बोलती हूँ। एक मिनट कंचना जी, नाई जी प्लीज, नाई जी प्लीज, कंचना जी भी एक महिला है, उनको बोलने दीजिए। और महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, तो रुक जाइए प्लीज 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 प्लीज। एक महिला दूसरे महिला का अधिकार ना छीने, एक महिला दूसरे महिला का अधिकार ना छीने। आप कंचना जी, मैं आपकी बात कह रहा हूं। अब मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल आपकी ठीक बात है, एस कंपनी में आप सूर्या मैथिल कहिए और शिवम कहिए। अब मुझे आप एक बात बता दीजिए, आपके इसी तर्क के आधार पर इस देश में किस थाने में, किस कोर्ट में एस कंपनी के नाम से मुकदमा चल रहा है? मैं आपको कह रही हूँ कि आप कह रहे हो डी कंपनी का मतलब, वो तो क्यों नहीं योगी जी खुद डिस्क्राइब कर दिए, वो छोड़ दिया। अरे आधा काम मैं कर देता हूँ, आधा काम तो मेरा राकेश पांडे जी कर देंगे, तो इसलिए शायद योगी जी नहीं बताए होंगे फुल फॉर्म, क्योंकि उनको भरोसा था राकेश पांडे जी है। डी कंपनी के विषय में आप भी बोलिए ना। 15 सेकंड शिवम, मुझे ब्रेक लेना होगा मैडम, समय नहीं है, समय नहीं है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, कह रही हैं ये दलितों का सम्मान एकमात्र दिखावा है। खासतौर पर अगर मैं अभी बात करूं तो राहुल गांधी के जन्मदिन पर ये पोस्टर जारी हुआ, जिसमें राहुल गांधी बीच में है, बहुत बड़े से पोस्टर में, उसके ऊपर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बिल्कुल बराबर कॉर्नर में जगह मिली। बाबा साहेब को किस तरीके से सरकार में उनकी जो है भारत रत्न नहीं मिला, अपने आप को भारत रत्न दे दिया, मैं मानता हूं कोई आवश्यकता नहीं है वाला खेल नहीं जी, आपकी पार्टी से शुरू हुआ है अच्छे तरीके से, और वहीं से जहां से ये डिबेट शुरू हुई थी पर पोस्टर जवाब दिया जा चुका है। लेकिन मैं फिर कहते हुए आप सबको शुक्रिया कहूंगा कि जब भी इस देश में या फिर क्राइम वर्ल्ड में या फिर अंडरवर्ल्ड में डी कंपनी की बात आती है तो उस डी का मतलब दाऊद होता है। ऐसे आप डी का मतलब कुछ भी बताइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।